आज हम एक बहुत ही मशहूर मंदिर के एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस जगह को आप एक नाम से जानते हैं उसका कोई और एक छिपा हुआ नाम भी हो। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये है बासुकीनाथ मंदिर। इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये वो पन्ने हैं जिन पर इसका खोया हुआ अतीत लिखा है, और इन्हीं पत्थरों में एक गहरा राज दफन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जिस नाम से आज पूरी दुनिया इस मंदिर को जानती है, वो नाम इसके पुराने शिलालेखों में कहीं मिलता ही नहीं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये झारखंड की आस्था का दिल है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होता है, बासुकीनाथ। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। क्या ये नाम हमेशा से यही था? क्योंकि पत्थर पर खुदे सबूत कुछ और ही कह रहे हैं। ये देखिए, मंदिर से मिले ये दो शिलालेख ही इस पूरे रहस्य की जड़ हैं। एक ही जगह पर नाम बिल्कुल अलग। यहीं से हमारी असली जासूसी शुरू होती है। यहाँ मामला बिल्कुल सीधा है। पुराने शिलालेख चीख चीख कर कह रहे हैं नागेश, पर बाद के शिलालेख और आज लोगों की जुबान पर है बासुकीनाथ। तो सवाल यह है कि एक जगह के दो नाम कैसे और क्यों? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर कहानियों और किंवदंतियों की दुनिया में जाना होगा। देखते हैं ये कहानियां हमें क्या सुराग देती हैं। पहली थ्योरी हमें एक बहुत पुरानी पैन इंडियन कहानी की तरफ ले जाती है। इसके मुताबिक जो पुराना नाम है नागेश, वो असल में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक से जुड़ा था, जो कि पौराणिक दारुक वन में मौजूद था। और हैरान करने वाली बात यह है कि पुराने ग्रंथों में उस जंगल का जो जिक्र है ना, वो इस इलाके की ज्योग्राफी से बिल्कुल मेल खाता है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि शायद यही जगह असली नागेश ज्योतिर्लिंग थी। लेकिन रुकिए, एक और कहानी भी है। ये कहानी किसी बड़े मिथक की नहीं, बल्कि यहीं के एक आम आदमी बसु की है। तो बासुकीनाथ का मतलब हुआ बसु के भगवान। अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, एक जो पूरे भारत में फैली है और दूसरी जो यहीं के मिट्टी से निकली है। तो सवाल ये है कि इन दोनों में से जीती कौन सी कहानी, और सबसे जरूरी क्यों? अब कहानियों की दुनिया से जरा बाहर निकलते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हैं, क्योंकि इस रहस्य का असली जवाब शायद एक बहुत ही भयानक ऐतिहासिक घटना में छिपा है। देखिए, होता क्या है कि जब समाज पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो अक्सर लोकल कहानियां, लोकल हीरोज की कहानियां उम्मीद बनकर उभरती हैं। वो लोगों को हिम्मत देती हैं। 18वीं सदी के आखिर में इस पूरे इलाके पर एक ऐसा कहर टूटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दशकों तक अकाल पड़ता रहा, लाखों लोग मारे गए। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ठीक उसी निराशा और अंधेरे के बीच बसु की कहानी एक उम्मीद की किरण की तरह फैली। सोचिए, एक आम आदमी जो भूख से बेहाल होकर जमीन खोद रहा है और उसे भगवान मिल जाते हैं। उस दौर के लोगों के लिए ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये जीने का सहारा थी। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, पत्थर पर लिखी सच्चाई, लोगों के दिलों में बसी कहानियां और इतिहास का वो दर्दनाक पन्ना। तो चलिए इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो असल में हुआ ये कि एक भयानक त्रासदी ने एक लोकल कहानी को इतनी ताकत दे दी कि उसने एक पवित्र जगह की सदियों पुरानी पहचान को ही बदल डाला। तो पूरा मामला ऐसे हुआ। सबसे पहले थी पुरानी पहचान, नागेश। फिर आई एक लोकल पर बहुत पावरफुल कहानी, बसु की। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक मोड़, भयानक अकाल, जिसने बसु की कहानी को घर घर पहुंचा दिया। और नतीजा, नई पहचान, बासुकीनाथ, इतनी मजबूत हो गई कि पुरानी पहचान इतिहास में कहीं खो गई। इससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि किसी भी जगह का नाम सिर्फ एक लेबल नहीं होता, ये एक जीता जागता इतिहास है। ये उस जगह के लोगों के दुख, सुख, उनके संघर्ष और उनकी आस्था की कहानी कहता है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी जगह का नाम सुने तो एक पल रुककर सोचिएगा कि उस नाम के पीछे और कितनी कहानियां, कितने राज छिपे हो सकते हैं।